अब की बार असम में वोटिंग की जबरदस्त रफ्तार। जी हां, असम में शाम 5 बजे तक 72% से ज्यादा वोटिंग हुई। असम की 47 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। असम में बीजेपी और कांग्रेस AIUDF का गठबंधन आमने सामने है। असम में मतदाताओं के उत्साह की ये 3 तस्वीरें देखिए। असम के मुख्यमंत्री से लेकर आम मतदाता तक सभी के सभी जबरदस्त जोश में दिखे। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में वोट डाला तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जोरहाट में, चाय बागान वाले इलाकों में वोटिंग की सुबह सुबह लंबी कतारें दिखी। में पहले चरण के तहत 47 सीटों पर मतदान हुआ है। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन वोटरों का उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है। कतार शाम 6 बजे भी मतदान केंद्रों के बाहर हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। शाम 6 बजे तक मतदान का आधिकारिक समय है। मतदान केंद्रों के जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन अंदर में जो लोग आए हैं वो मतदान करके जाएंगे। और देखिए अभी भी किस तरीके से अंधेरे में अपनी बारी का इंतजार करते वोटर। और खास बात यह कि सुबह से मैं देख रहा हूं कि मतदान केंद्रों के बाहर जो कतार है उसमें महिलाओं की संख्या अच्छी खासी मुझे नजर आई है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल वोटिंग से पहले मजार पर गए और जीत की दुआ मांगी। सोनोवाल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। जबरदस्त आत्मविश्वास जाग उठा है, क्योंकि हमने लोगों को इंसाफ दिया है पिछले 5 साल के अंदर। और बढ़ेगा, 100+ हमारा लक्ष्य है। असम की 47 सीटों पर पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत का दावा कर रही हैं। असम की बतद्रोबा सीट से बीजेपी के टिकट पर असम फिल्मों की स्टार रही अंगुलता डेका का दावा है कि बीजेपी फिर सरकार बनाएगी। वहीं डिब्रूगढ़ जिले के लाहौल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज धनवार ने 2016 के नतीजों को पलटने का दावा किया है। 2016 से 16 में जैसे देखा था कि परिवर्तन के साथ में सभी लोग निकल के आए थे, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा आ रहे हैं युवा और महिलाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे असम में तो बीजेपी ही आएंगे। रिजल्ट की बात करें तो आपको हम दावे का साथ बोल सकते हैं कि जो आपका बीजेपी के बारे में आप बता रहे हैं 35 सीट उनको मिला था पिछली बार, तो इसका ठीक उल्टा इस बार होगा। असम के 12 जिलों की जिन 47 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है, उनमें बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। इन 47 सीटों पर 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 27, कांग्रेस को 9, असम गण परिषद को 8, AIUDF को 2 और अन्य को 1 सीट मिली थी। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के वोटों को विधानसभा वार देखा जाए तो बीजेपी ने 34, कांग्रेस ने 8 और असम गण परिषद ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई। असम के कद्दावर मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा भी इसी आधार पर 47 में से 39 सीटें जीतने का बड़ा दावा कर रहे हैं। लास्ट ईयर यही जो सीट था उसमें हमारा 35 सीट्स था आउट ऑफ 47। मेरा अपना अनुमान है कि 39 से 41 तक हमको मिल जाएगा। असम में अब 2 चरणों का चुनाव और बाकी है। 2 मई को असम के सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।